और मेरे भाई कैसे हो, कैसी हो बहन? कितने टास्क फाड़ चुके हो आज? कितने टास्क उखाड़ लिए भाई? कितनी अपने पे काम कर रहे हो? पुस्तक पढ़ने से लेके दंड पेलने से लेके अपनी खूबसूरती पे काम करने से, अपनी हेल्थ पे काम करने से, अपनी बुद्धि पे काम करने से, इस सब चीज़ों को अगर तुम मिलाओगे तो उसको क्या कहते हैं? हम अटैक मोड कहते हैं। अटैक मोड में आओ। जिसने नहीं खरीद रखा कोर्स खरीद सकता है अटैक मोड का। आपको ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं उसमें एक बहुत ही सिस्टम दे रहा हूँ मैं, बहुत प्रकार की चीज़ें दी हैं। आपकी बहुत मदद होगी तो आप खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम आई है भाई। इस गंभीर प्रॉब्लम को इत्मीनान से छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ेंगे। खतरनाक एकदम रॉ वे में बात करेंगे। तो रुको यार, थोड़ा सा बकचोदी भी करेंगे साथ में यार। चले मत जाओ, बस बैठो ना, थोड़ा सा बकचोदी भी देख लो ना। थोड़ी सी ज्ञान प्राप्ति भी हो, पर्सपेक्टिव भी मिलेंगे। भागने की कोई जरूरत है क्या? अरे लेकिन हमको बहुत जल्दी से होता है सब कुछ मिल जाए वरना अंदर बेचैनी। बैठ जाओ, सीख लो बैठना। एक क्वेश्चन है। मेरी शादी को 3 साल हो गए। बच्ची है 2 साल की, ठीक है। बीवी से बहुत लड़ाई होती है, ठीक है। खतरनाक भसड़ लड़ाई होती है, नॉर्मल से ज़्यादा। मुझे अपनी बीवी के साथ नहीं रहना, ना उसे रहना है। वो बस बच्चे के लिए, दोनों बेसिकली बच्चे के लिए हो। बट बहुत अब उसके साथ नहीं रहा जा रहा। हमारी आपस में कोई बात मतलब जीरो कंपैटिबिलिटी है, बस लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्लैश होता रहता है। बहुत टाइम से घर वालों को भी बोल दिया है साथ नहीं रहना। तुम बहुत बार बोल चुके हो दोस्त, मैं समझ गया। बट वो नहीं मानते। अब डेली दारू पीना स्टार्ट कर दी है। ओह माय गॉड। दारू पीकर आराम से रात को सो जाता हूँ। बताओ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे बहुत सारे चरणों में बात करने वाले हैं ब्रो। तुम अभी इस जिसमें हो, देखो अब इसको बहुत ही लॉजिस्टिकली और प्रैक्टिकली देखते हैं। बच्चों की एक चीज़ समझना, हिपोकैम्पस होता है जो मेमोरी आई थिंक स्टोर करता है, या मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। तो मेंटल कंसोलिडेशन जो प्रोसेस होता है जहाँ पे बच्चे एक्चुअली में मेमोरी, वो चीज़ें जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं जो कि 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 25 साल में, 30 साल में इंसान जो याद कर पाएगा। इसलिए कहते हैं 2 साल बाद की मेमोरीज याद होना हमारी बुद्धि में शुरू होती हैं। 2 साल से पहले का बच्चे का दिमाग पूरा वाइप आउट होता है। तो तुम में से बहुत सारे लोगों के, तुमसे अगर पूछा जाए कि यार तुम क्या याद कर सकते हो, क्या था तुम्हारे 1 साल में, तुम कहोगे हाँ मेरे को अभी भी याद है। इट्स वेरी लाइकली तुम अपने आप को बोल रहे हो, बट इट्स वेरी लाइकली तुम्हें याद नहीं है। और हो सकता है अगर हो भी तो बहुत धुंधला सा हो, क्योंकि द प्रोसेस जो होता है मेंटल कंसोलिडेशन का, वो होना 2 साल के बाद से स्टार्ट होता है। तो आपका बेसिकली एमनीजिया होता है 2 साल पहले से। आप बच्चे को नहीं पता कि तुमने क्या देखा ओ जब तुम चुच्चू पुच्चू थे, या 2 साल तक के, उसके बाद से होना स्टार्ट होती हैं। तो अभी तुम कह रहे हो तुम्हारी बच्ची 2 साल की है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं यहां से कहूंगा भाई, अब यहां से तुम जो कर रहे हो, पहली चीज, जितनी भी गर्मा गर्मी लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है, उससे बहुत भयंकर एक नेगेटिव इफेक्ट बच्चे की पर्सनालिटी पे पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो मतलब इसमें कोई साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस के लिए कोई भी समझ सकता है कि भाई घर में अगर माँ बाप लड़ रहे हो खूब सारा, तो बच्चा उस जो उसका टेम्पलेट सेट होगा रिलेशनशिप्स का, वो लिटरली अब यहां से शुरू होगा देख के कि प्यार होता क्या है। उसकी डेफिनेशन जो बिल्ड होगी, उसके 2 हीरोज जो हैं मम्मी एंड डैडी, जिसमें वो आंख बंद करके बच्चे जो ट्रस्ट करता है, मतलब वो लिटरली पूरी जो उसकी लाइफ की मूवी है एंड एपिस्टेमोलॉजी है कि ये चीज को मैं समझूं कैसे, वो तुम क्रिएट कर रहे हो इस वक्त। तो पहले ऐसे समझ लो, अगर जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, जो अभी तुम्हारा लेवल अगर 1 है तो वहां से ये हो रहा है। लेवल 1 को अगर तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो, जिसका आंसर होगा क्या, अगर तुमने देख लिया कि लड़ाइयां इतनी ज्यादा कंटिन्यूअस है और सॉल्व नहीं हो रही, तो तुम्हारा सोल्यूशन तुम दोनों को काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई घर वाला बैठा के देखो, घर वाले क्या कहेंगे, अरे भैया समझो, परिवार को समझो, सबके घर में लड़ाई होती है। वो इनके पास एक टेम्पलेट ऑफ लाइन्स होंगी, वो तुमको ऐसे चिपका देंगे और वो निकल देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हेल्प नहीं करता। इट इज अ सपोर्ट एंड इट इज ऑब्वियसली, वो भी अच्छी बात है, कोई आके अपना टाइम खर्चा करके तुम्हारे बगल में बैठे, तुम अपनी बातें कर रहा है, तुमसे समझाने की कोशिश कर रहा है। बट द ट्रूथ इज वो कोई ट्रेंड नहीं है इस चीज में, वो एक्सपर्ट नहीं है। उसने उस चीज को 500 बार पहले नहीं किया है कि उसके पास इतनी तगड़ी समझ है, इतना नुआंस वे में वो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और तुम उसके सामने खुल भी नहीं रहे हो, तुम बस बता रहे हो हाँ लड़ाई होती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है। और तुम लोग उसमें भी पता क्या हो जाता है, जब कोई तीसरा इंसान बैठा होता है, चौथा इंसान बैठा होता है, तो हम लोग काइंड ऑफ जीतना चाहते हैं। हम फोकस ये करने लग जाते हैं कि किसके साथ ज्यादा बुरा हो रहा है, तो हम ज्यादा कंप्लेंट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ कि इसको रिजॉल्व करें। और अगर रिजॉल्व हो भी जा रहा है तो वो 2-3 दिन में हो रहा है। तुम्हारे जो डीप चीजें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स इरप्ट हो रही हैं, यानी कि जो रूट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही। रूट प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर तुम्हारे को करना है। और ये समझो, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, और मेरे को लगता है कोई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बट ट्राई करो दोनों लोग एक हेल मैरी जिसे अटेम्प्ट कहते हैं, कि भाई लास्ट अटेम्प्ट, शादी हुई है, एक बच्चा भी है, ऐसा नहीं कि लाइक इसको हम वो कर लें। लेकिन जाते हैं मैरिज काउंसलिंग पे और गूगल करो, अच्छे से देखो कि किसी काउंसलर के पास क्या रेटिंग है, वेटिंग है, और जाके बैठो उनसे और मैरिज काउंसलिंग लो। मैरिज काउंसलिंग मतलब मैं छोटे से समझा देता हूँ, ये नहीं कि भाई सामने 2 लोग के बैठे और उसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यानी कि ये लंबा प्रोसेस होगा।
वहां पे वो तुम दोनों को एक अच्छा काउंसलर मौका देगा ढंग से तुम्हारी बातों को, मतलब एक मीडिएटर है वो। यहां से तो जो आ रहा है वो पता क्या कर पाएगा, एक मैरिज काउंसलर जो ये में को स्ट्रक्चर कर पा रहा है, उसमें से गंदगी निकाल पा रहा है, भाव को रह दे रहा है, द प्योरिटी रिमेन्स, द इमोशन रिमेन्स, एंड इमोशन को वो कह रहा है सुनो, तुम कम्युनिकेट कर रहा है, कह रहा है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, इसमें तुम कैसा फील करो, ये इमोशन जायज़ है या ना जायज़ है, तुम समझ रहे हो ना। बेसिक एक अच्छा मीडिएटर है वो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर रहा है और तुम्हारे दोनों को सुनवा रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि यार क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। यानी कि अगर कोई बहुत नाजायज़ वांट कर रहा हो तो उसको दिख रहा है मीडिएटर को, साला यहाँ तो प्रताड़ना हो रही है, साला एक्चुअली में ऑप्रेस कर रहा है इसको या कर रही है, तो वहां पे वो एक्चुअली में राय देगा भी साइड में कि भैया सुनो, मे बी तुम निकल लो इससे, क्योंकि ये तो हम कुछ ज़्यादा ही है। माई पॉइंट बीइंग कि ये तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है अवेलेबल। तीसरी चीज़ आती है लेवल बढ़ना। कोई भी चीज़ जो सॉल्व नहीं होती तो वो ज़िंदगी में सेम प्लेन पे नहीं रहती मेरे भाई। जब खड्डा गिर रही है, या फिर अगर हम ग्राफ के पॉइंट से तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी वक्त के साथ। अगर तुम एक ऐसे घर में हो जहां तुम सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होते हो, दिमाग खराब होता है, तो ये नहीं होगा कि तुम एक दिन यूज टू हो जाओगे, जो कि हो सकता है अगर तुम कोई तोड़े काम ना करो और लड़ाइयाँ तुम्हारे ऐसे हो जाएं कि हम एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाएं कि यार ऐसे करते प्यार नहीं करते, तू अपना जिंदगी जी, मैं अपना जिंदगी जीता हूं, और हम एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये फंक्शंस हैं जो ड्यूटी बाउंड हैं, और ये तू फुलफिल करता हो, हमारी तेरी ये चीज़ें मेरे को सेटिस्फाई मिलेगी, और तू ही अपने ड्यूटी फुलफिल कर ले, बाकी दोस्त बन के रहते हैं, हमें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, शादी है, रिश्ता है, वो है। लेकिन तुम इतने जवान हो तो हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि बहन जो मैं काहे को उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आऊँ जहाँ पे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी एक घर में रह रहा हूँ जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, मैं बस एक ड्यूटी फुलफिल कर रहा हूँ। और तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल नॉट जस्ट वन, बोथ, दोनों को ही नहीं रहना। तो यानी कि तुम लोग जैसे भी तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आए हो शादी के, तुम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई है कि बड़ू एज पीपल देर आर इंट्रिंसिक फंडामेंटल कोई चीज़ हैं जो बैठ नहीं रही हैं। मे बी द वे यू सी लाइफ, मे बी आई डोंट नो तुम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है अंडरलाइंग, हु नोज, कोई हो सकता है देयर आर साइक्रेटिक डिसऑर्डर्स एट प्ले जो कि तुम्हारी पर्सनालिटी ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिन ट्रेड्स की वजह से क्लैश हो रहा है। साइकोलॉजी तो बहुत डेप्थ में चली जाती है ना चीज़ों के, वो तुम्हें थोड़ी दिख रही होगी वो डेप्थ, तुम्हें तो बस कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, तो वो तुम फिगर आउट कर नहीं पा रहे। अब आया डेंजर लेवल। डेंजर लेवल है जो तू अब ये चीज़ें शुरू कर रहा है, दारू पीना जो तू अगर आज शुरू कर रहा है, तू समझ, मुझे बता तू ये किस तरफ जा रहा है। पहले हम चीज़ लेते हैं बेस लेवल पे, एनिमोसिटी, भड़ास, गुस्सा भरा हुआ है। गुस्से के ऊपर तू क्या किया, तू दारू डाल रहा है। तो गुस्सा मेरे भाई, जो तू सो रहा है, चल आज नींद आ जा रही है, चलो मेरे को भैंस इस भसड़ से मुक्ति मिल गया, मैं सो गया। पहली चीज, दारू दुनिया की सबसे घटिया चीज है सोने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको न्यूज लेटर मिला अटैक मोड का उसको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है स्लीप का, होता है REM फेज, फोर्थ फेज होता है, छोटा फेज होता है स्टार्टिंग में, और जितने ज्यादा गहरी नींद होती चली जाती है आगे चल के REM फेज का टाइम और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट। जब तुम सपने देख रहे होते हो वो सबसे गहरी नींद होती है, मैं नहीं कहूँगा सबसे गहरी नींद होती है, बट बहुत गहरी नींद होती है। तुम सपने देख रहे होते हो, तुम्हारी बॉडी भी मूव कर सकती है, और तुम्हारी दिमाग एक्चुअली में ऑलमोस्ट तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, क्योंकि अगर तुम सपने में करने लग गए तो तुम भागने लग जाओगे ना। वो स्लीप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी दौरान मेंटल कंसोलिडेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, यानी कि तुम्हारे जितनी भी चीजें तुमने सीखी हैं उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा होता है तुम्हारा दिमाग। तो तुम्हारा दिमाग फुल स्केल में एक्चुअल में कंप्यूटर वे में काम कर रहा है, ऑफिस चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। वो की धज्जियां उड़ जाती जब इंसान दारू पीता है सोने से पहले, इसलिए सोने से पहले दारू कभी नहीं पियो। इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर गुड स्लीप। पहली चीज दारू पी के। दूसरा ब्रो, तुम चाहे कितनी दारू पी लो, वेयर आर यू फकिंग हेडेड? अल्कोहलिज्म। कल दारू पी के लड़ाई में तुम हो सकता है आज कहो कि भाई हम तो सिर्फ सोने से पहले 2 पैक लगाता है। अरे लौड़िया, कल भोसड़े के तू ऑफिस से वापस आते वक्त 2 पैक लगाएगा, क्या पता 10 साल बाद बहन चो सुबह उठ के तो 2 पैक लगा रहा हो। ऐसे ही तो चीजें खराब होती हैं। तो तू क्या कर रहा है, 2 शॉर्ट तेरे डायरेक्शन दिख रहे हैं। पहली है बहुत ही अर्ली मृत्यु, जो कि आई एम प्रीटी श्योर तेरी बेटी को पसंद नहीं आएगा। तो भाई दारू पी के तू एक चीज समझ ले, तू अपने आप को मार रहा है, लेकिन तू अपनी बेटी के लिए बहुत भयंकर हार्म क्रिएट कर रहा है। दूसरा तू डायरेक्शन जा रहा है दारू पी के, वो है कि भाई तेरा अग्रेशन क्या रूप ले ले तुझे क्या पता, क्या तुझे पता तू कितना दारू, देख दारू तो तेरे को समेट देगी, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज कर देती है दारू। द वे योर ब्रेन वर्क्स चेंजेस। एडिक्शन का होल खतरनाक पॉइंट ये होता है, अल्कोहलिक को डिजीज कहते हैं। अल्कोहलिज्म, फ्री विल, ये सब चीजों से बाहर होती है। डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज कर चुकी होती है।
तो तुम एक लिटरली डिजीज्ड इंसान हो, जिसको हम लोग दरुअल कहते हैं और कहते हैं साले छोड़ना मादरचोद ये वो। हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती। अगर हम समझ पाए हमारे ब्रेन के साथ क्या करती है दारू, तो तुम्हारे को समझ में आएगा ये उसकी गलती नहीं है। इस इंसान को एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये डिजीज है, ये इलनेस है। एडिक्शन इज एन इलनेस। ये हार्ड ड्रग्स और अल्कोहल इन सब की बहुत डरावने लेवल पे। तो मेरे भाई तू किस गिरफ्त में डाल रहा है? तेरी जिंदगी के सारे सपने, सारे जीवन जीने की जितनी भी स्फूर्ति, ऊर्जा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंधकार है सिर्फ, और घंघोर काला अंधकार भोसड़ी के, सिर्फ वो बचेगा। तू एक एबिस में जा रहा है, तेरी शक्ल की बहन चुट जाएगी, लंड खड़ा होना बंद हो जाएगा, तेरी बॉडी के चौराहे हो जाएंगे, तू खाना खाना छोड़ चुका होगा, तेरी टट्टी नहीं निकलेगी टाइम पे, दारू दारू पागल कर देगी तेरे को, शरीर को मार देगी, लिवर किडनी से लेकर क्या क्या तू सोच सकता है। ये क्यों चूज कर रहा है? अगर ये सोल्यूशन तुझे दिख रहा है और चीजें इतनी खराब हैं, तो मैं तेरे को 2 सोल्यूशन दिया बी में। पहला है मैरिज काउंसलिंग, प्लीज अवेल करो। दारू को निकाल के फेंक दे अपनी जिंदगी से। अगर नहीं हो पा रहा मैरिज काउंसलिंग में सोल्यूशन, तो दारू और ये सब 2 कौड़े के सोल्यूशन को हटाने से अच्छा है जा किसी गुरु के नीचे, किसी भगवान के नीचे बैठ, अपनी बीवी को भी लेके जा, तुम दोनों अपने आप को किसी धर्म के नीचे रखो। तुम्हारे वृंदावन में कौन से वो बाबा हैं जिनके पास ऐसे सारे वीडियो आते रहते हैं, तुम्हारे जो येलो का वो भजन मार्ग वाले, यार जाओ उनके नीचे बैठो, भक्ति में लग जाओ भाई। पति पत्नी दोनों ऐसे पथ पे चलने लग जाओ जहां पे फिर हमारी जो अनबन है, हमारी जो जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, सब हो रही हैं, उनको उनकी कोई वैल्यू ही ना बचे, वो सब ध्वस्त हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, साला इवेपोरेट हो जाए। या तो कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढो कि यार हम आओ किसी बड़ी चीज के लिए अपने जीवन को दे देते हैं। अगर हम जिस छोटे में एक दूसरे को नहीं समर्पित कर सकते अपना जीवन, अपने एक टीम के साथ ही रह सकते, तो मां चुदा अपनी टीम को ही बदल देते हैं। तू भी एक टीम में ऐसे आ जा जहां पे तेरा मन करे, मैं भी उस टीम में आ जाता हूं जहां मेरा मन करे, तो हम डिफॉल्ट इनडायरेक्टली सेम टीम में आ गए और अपने जीवन को एक बड़ा पर्पस दे देते हैं। इस वहम में अगर कोई भी इंसान जीवन जी रहा है कि बहन जो शादी की वजह से मेरी जिंदगी में कोई किसी तरह का डीपर मीनिंग आ जाएगा या वो आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, आई एम प्रीटी श्योर बच्चे से तुझे मिली होगी बहुत सारी खुशी, अपनी बेटी के साथ खेलने में मिलती होगी, बट आई डोंट थिंक कोई बहुत खुशहाल जिनकी शादियां भी उनको ऐसा हो रहा है कि भाई बहुत कोई डीपर इंडिविजुअल लेवल पे बहन जो कोई उत्तर मिल रहे हैं या कोई रास्ते दिख रहे हैं। जीवन एट द एंड, शुरू से लेके आखिरी तक, उसका अर्थ यही है कि तू अकेले पथ पे तो चल रहा है, इवन तो तेरे बगल में फिजिकल फॉर्म में कोई और बैठा हो, चाहे वो तेरी माता हो, चाहे तेरा दोस्त हो, चाहे तेरी बीवी हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरा बहन हो, कोई भी हो, तो दिमाग से और असली एग्जिस्टेंशियल रूप में तो अकेला है। अकेले इंसान और दिमाग को एक ना एक पथ पे रखना पड़ेगा अपने आप को। तेरे को एक एवरेस्ट चूज करना पड़ेगा, उसको भी एक एवरेस्ट चूज करना पड़ेगा। जब तुम एवरेस्ट चूज करते हो तो तुम्हारे को दिन में कुछ होता है किसी चीज के लिए नियुक्त करने के लिए, जो तुम्हें ध्वस्त कर देता है तुम्हारे रूह को, तुम्हारे सेलुलर लेवल पे तुम थक जाते हो, और फिर शाम को तुम 1 घंटा बैठ के चाय पी के बात कर पाते हो किसी तीसरी चीज की वजह से, और तुम्हारी जिंदगी व्यतीत होती है इससे। लेकिन अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं ध्वस्त करने के लिए कि भाई मैं अपनी जिंदगी को दे दूं, वो भी दे दे, तो खाली दिमाग शैतान का घर है। तुम लोग ढूंढ रहे हो उत्तर एक दूसरे में, तो ये अगर भी ना कर पाओ तो मैं कहूंगा हाँ भाई, बेस्ट चीज यही है कि तुम उससे कहो कि आओ मित्रता करते हैं दूरी की, और ले लो फिर डिवोर्स। यार डिवोर्स भी कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है जो ऐसा कलंक लगा रखा है उस पर, मादर चोद जैसे मर जाओ वो ज्यादा बेटर है, अल्कोहलिक बन जाओ ज्यादा बेटर है, एक दूसरे घूंसे लाते मारो, माँ बहन चोदो, बच्चे की जिंदगी तबाह कर दो, बच्चों को ऐसा एग्जाम्पल दिखाओ कि बच्चे को लगे बहन चो मैं जिंदगी को अभी आऊंगा ही नहीं रिश्ते में, माँ बाप को देख लिया ऐसा। जब वर्ड्स के सिनारियो का लग रहा है कि भाई तुम अंदर से मर रहे हो, एक स्पिरिचुअल सुसाइड हो रही है दोनों की, तो निकल लो ना। अगर स्पिरिचुअली यू आर डाइंग इनसाइड, तो फिर ऑब्वियसली मैं उसका सोल्यूशन समझना कि भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी को एक आंच भी आने देंगे कि माता पिता एक दूसरे से नफरत करते हैं। सबसे बड़ा गुनाह जो तुम कर सकते हो वो ये है कि अगर माँ बोले तुम्हारे बाप ऐसा था, अगर बाप बोले तेरी माँ ऐसी थी, कभी अपने बच्चे के सामने, ये साइकोलॉजिकल लिटरेचर बहुत स्ट्रांग है इसमें, कभी जिंदगी में अपने बच्चे को ये मत पाठ पिलाना। अपनी बीवी को भी वीडियो दिखाओ, देवी जो भी देख रही हो, चाहे कितनी अंदर से तुम्हारे को घृणा हो, नफरत हो, कुछ भी हो, अपनी दोस्त को गा देना, अपनी बहनों को गा देना, सबको बता देना भोसड़ाला एकदम नल्ला था, बहन का लोड़ा, चलता है। बच्चे को हमेशा बोलना लेकिन अपने बाप, तुम्हारा बाप बहुत बढ़िया, बेटा अपने पापा के बारे में कुछ नहीं बोलते। सेम अपना बाप हमेशा कहे डोंट अंडरमाइन द पोजीशंस एंड रिस्पेक्ट एंड तुम्हारी द अथॉरिटी ऑफ द अदर पेरेंट। बच्चे के लिए दोनों रोल मॉडल्स हैं, तुम उसको कंप्लीटली डिसोरिएंट कर दोगे, क्योंकि बच्चा कभी प्यार करना बंद नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कहेगा ये क्या कर रहे हो यार, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कभी मत करना। अगर बच्चे की साइकोलॉजिकल ग्रोथ परफेक्ट चाहते हो, बढ़िया हो, तो ये कभी मत करना कि बच्चे को सिखा रहे हैं कि बाप दूसरे वाले से नफरत कैसे करते हैं। ये बहुत घरों में होता है बहनचोद, माँ भर रही है बैठ के बच्चे का दिमाग में कि बाप तुम्हारा कैसा था, या बाप बता रहा है कि तुम्हारी माँ ऐसी थी।
अरे भाई मत करो भाई बच्चों के सामने ही तो बच्चों के सामने तुम लोग को एक रोल प्ले करना पड़ेगा। तो आज़ादी को, डिवोर्स को समझना एक ट्रेड ऑफ। आज़ादी मिल रही है, हम दोनों ऐसा करते हैं, आज़ादी लेते हैं, और तुम्हें, अगर तुम्हारी बीवी कुछ काम करती है, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे उसको क्लियरली, वरना खावा तो पाई नहीं पाएगी वो। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शादी की हो, बच्चा की हो, अब उसको तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ फकिंग मर्द, एज अ मैन। तो तुम अगर ये कर सकते हो कि ठीक है हम लोग सेपरेट हो रहे, मैं तुम्हें प्रोवाइड भी कर लूंगा, ठीक है, जो भी है मैं कर पाऊंगा प्रोवाइड यार, जब तक तुम कोई दूसरा, अगर तुम्हें पार्टनर ढूंढना तुम ढूंढो, दैट्स अ डिफरेंट लाइफ देन ऑल टुगेदर। देन अगर हम डिवोर्स हो रहे हैं, यू वांट टू फाइंड अनदर वन, अलग चीज़ है, इफ आई वांट टू फाइंड अनदर वन। बट हमारा पैक्ट ये होगा कि आज़ादी का मूल्य क्या है। डिवोर्स हुई लेट्स से आज़ादी इस मगजमारी से, मैं अल्कोहलिज्म से खुश हूँ, मेरी जिंदगी खुश हो जाएगी, मैं रोज जिम जाने लग जाऊंगा, मैं वापस सोने लग जाऊंगा, और मैं बेटी की सारी फुलफिल करने को तैयार हूँ अपनी ड्यूटीज। अब यहाँ पे पूछो कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आज़ादी। डिवोर्स कैन नॉट बी इन इटसेल्फ आज़ादी, ये चीज़ लोग समझते नहीं है। आज़ादी की कॉस्ट है कि हर चीज़ का एक तुम्हें प्राइस पे करना है, तो उस चीज़ की वैल्यू कर पाओगे, और वो ये है कि हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, क्योंकि हम दोनों अब को पेरेंट हैं। हम जीवन भर अपने बच्चे को जब भी हम सामने मिलेंगे दोस्त की तरह मिलेंगे, बच्चे को एक आंच भी नहीं ऐसा फील होने देंगे कि इन दोनों में लड़ाई है। बच्चा फिर, तुम जितनी लिटरेचर है साइकोलॉजिकल डिवोर्स की, जो भयंकर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे, तुम वो रिवर्स कर ले जाते हो कि इवन तो बच्चा ये चीज़ देखता है, चलो ठीक है मेरे माँ बाप साथ में नहीं है, एक घर में नहीं रहते, लेकिन उसको लड़ाइयाँ नहीं दिखी, उसको वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से वो मुक्त हो गया, उसकी ग्रोथ में बहुत अलग तरह से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो भड़ास, लड़ाई, नेगेटिविटी, वो सबसे मुक्ति हुई, माँ बाप दरुअल नहीं है उसका। ऑल्सो तुम जब भी मिल लो, अगर डेली मिलते हो अपने बच्चे से, तो हमेशा अपनी माँ के साथ थोड़ी देर बैठो, बच्चों को ऐसे दिखना चाहिए कि इन्वायरमेंट नॉर्मल ही है। मतलब वैसे भी तुम भोसड़ी के ऑफिस जा रहे थे और अपने घर में 2-3 घंटे बैठे हो, तुम दारू भी पी लेते हो, तो क्लियरली बच्चा तुमसे 2-3 घंटे मिल रहा है, दिमाग से देखो। तो तुम उसी 2 घंटे को मिलने को कह सकते हो टाइमली फैशन में, मैं घर आऊंगा, मैं बच्चे के साथ खेलूंगा, तुम्हारे साथ 10 मिनट बैठ लूंगा, लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे। अब अलग हो रहे हैं तो लड़ाई करने की पॉइंट नहीं है, दोस्ती बन जाते हैं यार। जब मैं इतना दिल से जानता हूं तुम दोनों को, तुम इतनी नफरत कर रहे हो एक दूसरे से इस वक्त कि तुमको अगर दोस्ती का ऑप्शन मिले, तुम कहोगे हाँ मेरे को एक्चुअली दोस्ती में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंसान में कोई बुराई नहीं है, हम लोग बस बैठते नहीं एक दूसरे के साथ। सच यही होगा शायद, वी डोंट फिट टुगेदर, हम लोग एक्चुअली एज पीपल आर जस्ट नॉट मेंट टू बी टुगेदर। जो भी था भाई, इट्स वेरी पॉसिबल एंड होता है, बहुतों के साथ होता है, इंसान है हम, बहुत वेराइटी है पर्सनैलिटी में, इट्स कंप्लीटली ओके। फालतू अपने आपको धकेल के घुसेड़ो मत उस जगह पे जहां पे वो चीजें फिट नहीं बैठ रही और तुमने ट्राई कर लिया है, समझ रहे हो। तो मैंने मल्टीपल सोल्यूशन दिए हैं इस वीडियो में, मल्टीपल चीजें, मैरिज काउंसलिंग से लेके भक्ति में अगर हो पाए दे पाओ वो देख लो, अपने आपको अगर पर्पस में डिवोट कर पाओ और इनडायरेक्टली अपने आपको टीम में रख पाओ तो, और लास्ट केस है कि भाई तुम लोग अगर अलग हो रहे हो तो इस तरह के पैक्ट में हो, दैट्स द प्राइस यू पे।